सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 2 देख रहे हैं, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। यहां पर कानून का राज और अधिकारों का आदर। लोकतंत्र की मेन बात यह होती है कि जो कानून बने हुए हैं वो प्रिवेल करें, उनका राज हो और जो लोग हैं उनके अधिकारों का आदर किया जाए, इज्जत की जाए। तो स्वतंत्रता के बाद मैं बात कर रहा हूं जिम्बाब्वे की। अब क्या हुआ यहां पर, पहले कैसे चीजें ठीक थी और किस तरीके से बदली। तो स्वतंत्रता के बाद जिम्बाब्वे की बात हो रही है। यहां पर जानु पीएफ नाम की एक पार्टी है जिसने शासन किया। अब इसके नेता थे रॉबर्ट मुगाबे। ये शासन कर रहे थे, बड़े लोकप्रिय थे क्योंकि इन्होंने जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हो रहा था, इस स्वतंत्रता संघर्ष में रॉबर्ट मुगाबे साहब ने बहुत बढ़िया काम किया, तो लोकप्रिय थे। लेकिन चुनावों के में जब वो जीत गए, अब ये कहें कि जब शासन कर रहे थे, इन्होंने चुनावों में जो इलेक्शन होता था उसमें बहुत से अनुचित तरीके अपनाए। चुनाव बकायदा नियमित रूप से जिस समय होना चाहिए होता था, लेकिन हमेशा ये जानु पीएफ ही जीतती थी। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट मुगाबे साहब अनुचित ढंग से चीजें करते थे। क्या करते थे ये कि जो विपक्षी पार्टी है, जो क्योंकि एक पार्टी तो नहीं होती है, एक से ज्यादा पार्टियां होती है लोकतंत्र में, तो वहां के जो कार्यकर्ता थे उनको ये बड़ा परेशान करते थे और उनकी बैठक जो विपक्षी पार्टी उनकी बैठक होती थी उनको ये लोग बाधित करते थे। यानी कि जानु पीएफ के जो कार्यकर्ता थे वो इनकी बैठकों को, विपक्षी पार्टी की बैठकों को बाधित करते थे। अगर सरकार के खिलाफ कोई भी विरोध प्रदर्शन हो, जैसे पब्लिक अगर रैली करे, पब्लिक अगर सरकार के विरोध में आए या कोई भी प्रदर्शन करे, उसको सीधा ये लोग कहते थे कि ये अवैध है, ये लीगल नहीं है, इसको बस मना कर देते थे। और रेडियो टेलीविजन जो मीडिया है, यानी कि इंफॉर्मेशन पहुंचाने के, जानकारी पहुंचाने के साधन है, ये कौन नियंत्रित करता था? ये जानु पीएफ, रॉबर्ट मुगाबे इसको नियंत्रित करते थे और केवल जानु पीएफ यानी कि अपनी पार्टी का ही संस्करण देते थे, अपनी ही चीजें वो बताते थे। समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर ये तो स्वतंत्र थे, लेकिन अगर वो कोई भी पत्रकार उनके खिलाफ लिखता था तो बस उसकी आफत आ जाती थी। ये सारे जानु पीएफ वाले उनको परेशान करते थे। कई ऐसे फैसले भी हुए अदालत ने जिसको किए सरकार ने, यानी कि रॉबर्ट मुगाबे ने इन सबको नजरअंदाज कर दिया और बकायदा न्यायाधीशों पे, जो जजेस थे, उन पे दबाव डाला। तो इस मामले में अगर आप सोचिए तो जिम्बाब्वे की सरकार यानी कि जो रॉबर्ट मुगाबे द्वारा जो लीडिंग की हुई सरकार है वो क्या लोकतांत्रिक थी? क्या यहाँ के जो सिटीजन हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनके पास कोई मूलभूत अधिकार बचा है? कोई राजनीतिक विपक्ष है ही नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही परेशान किया जा रहा है। न्यायपालिका की बातों को माना नहीं जा रहा है और जो जजेस हैं उन पे दबाव डाला है, यानी कि कोई न्यायपालिका भी नहीं है। यानी जो लोकतांत्रिक सरकार है वो तो है, लेकिन वो ना तो संवैधानिक कानून के अंतर्गत काम कर रही है, ना ही नागरिकों के अधिकारों को वो देख रही है, उसको एक तरीके से मदद कर रही है या संरक्षित कर रही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही एक लोकतांत्रिक सरकार का शासन होना चाहिए। ये हमें एक और बात पता चली, किसकी? लोकतंत्र की। तो कुछ जो बुनियादी अधिकार हैं उनका आदर होना चाहिए, जिसके भी, चाहे कैसा भी आदमी हो, कोई भी आदमी हो, सबके बुनियादी अधिकार होते हैं, उनका आदर होना चाहिए। और अगर कोई अपनी राय बनाता है, सार्वजनिक रूप से वो आता है, अपने विचार व्यक्त करता है, जिसे हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, कोई संगठन बनाना चाहता है, विरोध करना चाहता है, जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं अगर उनको सही नहीं लगती तो उसके खिलाफ बोलना चाहता है, तो उनके लिए पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके अलावा कानून की नजर में सभी समान होने चाहिए, यानी कि एक न्यायपालिका ऐसी हो जो स्वतंत्र हो, बिल्कुल ना तो वो सरकार के अंडर में आती हो ना किसी के अंडर में आती हो, न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए।
तो एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ उस कारण से मनमानी नहीं कर सकती है, जैसे जानू पीएफ का आपने देखा, रॉबर्ट मुगाबे साहब का देखा, कि अगर वो चुनाव जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव जीत गए तो वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। वो उनको पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, सबसे बात करनी पड़ेगी और लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा, उनके हिसाब से चीजें करनी पड़ेगी। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, वो ये है कि एक लोकतांत्रिक सरकार, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा जो खींची हुई लक्ष्मण रेखा है उसको लांघ नहीं सकती, उसके भीतर ही काम करेगी। यानी कि जो कानून बने हुए हैं, संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी कानून जो बनाए गए हैं देश के, उसके खिलाफ नहीं जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी, और नागरिकों के अधिकार सबसे जरूरी है। तो फिर से एक बात आ जाती है, हम वहीं से शुरुआत करते हैं जीरो से, कि लोकतांत्रिक सरकार का एक ऐसा रूप है, या लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव हम लोग करते हैं, यानी कि लोग करते हैं। तो क्या यह परिभाषा पर्याप्त हो रही है? हमने देखा, कई एग्जाम्पल लेके हमने देखा क्या हो रहा है और कैसा होना चाहिए, एक लोकतांत्रिक सरकार में क्या होना चाहिए, यही से हम निकालते चले जा रहे हैं कि परिभाषा क्या होनी चाहिए। तो लोकतंत्र शासन, अगर मैं इसको फिर से 4 चीजें जो हमने सीखी उसको मैं अगर एक तरीके से समराइज करना चाहूं, तो लोकतंत्र शासन का मतलब ऐसा रूप हो गया जिसमें लोगों द्वारा चुने हुए शासक ही सारे प्रमुख फैसला करेंगे, करना चाहिए, और चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है या कराना चाहे कि वो जो मौजूदा शासक है, जैसे कि रॉबर्ट मुगाबे साहब को देखा, उनको लोग चेंज कर सकें, जो मौजूदा शासक है उसको चेंज कर सके। ये विकल्प और अवसर ये सभी लोगों के सामने होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के पास होने चाहिए, कि जो भी सरकार में है अगर उनको उनकी पॉलिसी या राज करने का तरीका पसंद नहीं आ सकता है या आ रहा है तो उनको हटा दिया जाए। और इसके बाद जब चुनाव के बाद सरकार बनी है, तो बनी सरकार संविधान ने जो बुनियादी कानून बनाए हैं, जो दायरे बनाए हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, और नागरिक अधिकारों का दायरा इस बाउंड्री के अंदर काम करेगी। ये लोकतंत्र शासन का एक रूप है और यही चीजें मेन है। तो अब बात आती है, आप ये सवाल जरूर पूछ सकते हैं कि लोकतंत्र ही क्यों है? ऐसे कई राजा राजे हुए जिसके अंतर्गत लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। तो लोकतंत्र के गुण क्या है, लोकतंत्र के खिलाफत क्या है, या उसके ड्रॉबैक्स क्या है? तो लोकतंत्र क्यों है, या लोकतंत्र के खिलाफ अगर हम तर्क देना चाहें तो सबसे पहली चीज ये आती है कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, आज कोई कल कोई, ये नेता बदलते रहते हैं। तो इसके लिए लोग कहते हैं, या लोकतंत्र के खिलाफ, अगर लोकतंत्र के मैं ड्रॉबैक्स बता रहा हूं, उसकी जो कमियां हैं आपको बता रहा हूं, कि अगर नेता है वो चेंज होते रहते हैं। कल मनमोहन सिंह थे, आज मोदी जी आ गए, कल को कोई और आ जाएगा। तो यहाँ पर अस्थिरता होती है, लोग ऐसा कहते हैं, लोकतंत्र के खिलाफ ये बात होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई या सत्ता का खेल है। लोग आपस में, एक पार्टी बीजेपी कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, यानी कि लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर केवल सत्ता की लड़ाई चल रही है, नैतिकता की कोई जगह नहीं है। कोई भी किसी भी हद तक जा सकता है चुनाव जीतने के लिए या सत्ता बनाने के लिए। एक चीज ये है कि लोकतंत्र में क्या होता है कि सबकी बात सुननी पड़ेगी आपको, है ना, सरकार की बात सुननी पड़ेगी, जो रिप्रेजेंटेटिव है, अलग अलग ट्रेड यूनियंस है, अलग अलग संगठन बने हुए हैं, सिविल सोसाइटी है, सबकी बात सुननी पड़ेगी। तो यहाँ पर लोगों का ये कहना है, जो लोकतंत्र के खिलाफ बोलते हैं, कि इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है, ये तो फैसले में बहुत देरी हो जाएगी। यानी कि कोई भी रूल्स डिलेड इज रूल डिनाइड, कोई भी चीज इतनी चर्चा बहस इतने सारे लोगों से करेंगे तो फैसला कब होगा। कई लोग ये भी कहते हैं कि जो नेता अपने चुने हुए हैं उनको लोगों के बारे में पता ही नहीं है, तो इसके लिए क्या होता है कि वो खराब फैसले ले लेते हैं, या खराब फैसले लेते हैं क्योंकि उनको नॉर्मल पब्लिक के बारे में पता ही नहीं है। और लोकतंत्र में आप देखिए, जो हमारा जो एक आंकड़ा एक आपके सामने रखता हूं, 1300 करोड़, इतने अगर हम खर्च करते हैं, इतने हम अगर खर्च कर रहे हैं, हमारे पूरा जनरल इलेक्शन होता है, तो लोगों का ये भी कहना है कि जो चुनावी लड़ाई हो रही है, लोग जो पैसे वाले खूब पैसा खर्च करते हैं, तो पैसा बहुत खर्चा होता है इसमें। तो इसका मतलब इसमें जो भ्रष्टाचार है वो बहुत ज्यादा है। कई लोग अपना अच्छा और बुरा नहीं समझ सकते। कई लोग, जैसे मैं और आप अगर हो गए, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो अगर हम अपना बुरा भला नहीं समझ सकते तो हम अपनी ये सरकार कैसे चुनेंगे? कई लोग ऐसा बोलते हैं। ये लोकतंत्र के खिलाफ तर्क हैं।
लोकतंत्र के अगेंस्ट जो लोग बोलते हैं, या ये भी हमको समझना चाहिए कि लोकतंत्र में ये कमियां हैं। लेकिन यहीं पर आप देखें कि लोकतंत्र में के पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं। इस पक्ष में आने से पहले मैं आपको एक जरा वाकया सुनाता हूं। क्या हुआ कि चाइना में 1958 से 61 तक भयंकर अकाल पड़ा, बहुत बड़ा अकाल पड़ा। इसमें 3 करोड़ लोग भूख से मर गए। अब चीन में क्या था, कम्युनिस्ट सरकार है, एक ही पार्टी है, कोई उनके खिलाफ बोल नहीं सकता, कोई न्यूज़पेपर में दे नहीं सकता, कोई ऐसी बात उनके मतलब ये समझिए स्वतंत्र मीडिया नहीं है। उन्हीं दिनों भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो चाइना से कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन हमारे देश में कभी भी भुखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना ऐसा है कि जब हमारा देश क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार है, उस कारण से हमने खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, इस पे बहुत अच्छा काम किया। लोगों के पास भोजन पहुंचे, जो हाशिए पे खड़े लोग हैं या लाइन में लास्ट में खड़े हैं, उन तक को हमने भोजन पहुंचाया। इस कारण से हमारे पास ऐसी सिचुएशन नहीं आई। अर्थशास्त्री ये भी कहते हैं कि कोई भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश जहां भी है, वहां पर बहुत मुश्किल है कि अकाल और भुखमरी हो। अकाल और भुखमरी कभी नहीं पड़ी। आपको याद है हिंदुस्तान में 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था, जिसमें 30 लाख लोग मरे थे। लेकिन उसके बाद जब हमारी सरकार बन गई, उसके बाद कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है। तो लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर मानी जा रही है। तो जो लोग खिलाफ बोलते हैं उनकी भी बात हमें सुननी है और हमें समझनी है, और जो इसके पक्ष में बोलते हैं उनकी भी बात सुननी है। तो जो पक्ष में बोलते हैं वो देखिएगा। पहली चीज जो है ये है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। इसका मतलब जवाबदेह है। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार, कोई भी डेमोक्रेटिक अगर आप कहें सरकार है डेमोक्रेटिक, तो ये लोग इसे चुनते हैं, तो लोगों को जवाब देना पड़ता है इसको। अगर लोग अगर कुछ मांगते हैं तो, या वो सरकार अपने हिसाब से कुछ करती है, तो वो जवाबदेह है सरकार। आप देखिए आरटीआई 2005, आप सरकार से पूछ सकते हैं कि भाई ये क्यों किया, इसका हमें ब्यौरा दीजिए। तो जवाबदेह ज्यादा है लोकतांत्रिक सरकार। दूसरा ये है कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। लोकतंत्र में आप हर आदमी से बात करते हैं, हर संगठन से बात करते हैं जो उससे रिलेटेड है या फिर उसका स्टेक इसमें लगा हुआ है। जैसे अगर कोई भी मुद्दा हो, अगर किसानों का मुद्दा होगा तो आप गन्ना व्यापारी से बात करेंगे, आप किसान से बात करेंगे, आप उन लोगों से बात करेंगे जो इन सब चीजें में रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अच्छा निर्णय बन जाता है। फिर उसके बाद लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। अगर बाई चांस, जैसे हिंदुस्तान में देखिए, हिंदू है, मुस्लिम है, शेड्यूल कास्ट है और पंडित हैं, ऐसे कई मामले हैं जो सामने आते हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट होने की समस्या पैदा हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये लोकतंत्र है तो सबसे बात क्यों, अलग अलग समूह है, सबकी मान्यता अलग है और सबको प्रॉपर वेटेज मिला हुआ है। एससी एसटी को अगर रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो अगर माइनॉरिटीज है उनके लिए भी सरकार ने बहुत कुछ कर रखा है। तो यहाँ पर जो मतभेद है और टकराव, उनको संभालने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, उपलब्ध कराता है ये तरीका लोकतंत्र। इसके बाद है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। अब आप देखें, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, आप तो वोट दे रहे हैं, अपनी सरकार को चुन रहे हैं। कहीं ये पूछता है आपसे कि आपकी जेब में कितना पैसा है, यानी कि आपका दर्जा है। आप जानते हैं कि मेरे एक वोट का बहुत मूल्य है, और हम जिसको चुनते हैं उसकी कामकाज को भी देख रहे हैं। अगर हम उसको पसंद नहीं कर रहे हैं तो हम उसको हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात आती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। आपने मान लीजिए ये ए साहब को चूज कर लिया और बी साहब को चूज नहीं किया या इनको इलेक्ट नहीं किया, तो हो सकता है 5 साल बाद आप अगर ए के काम से पसंद नहीं है तो आप बी को इलेक्ट कर दें या सी को इलेक्ट कर दें, कोई नया आ गया तो ये आपके पास गलती को ठीक करने का अवसर भी मिल जाता है और सरकार को भी अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिल जाता है। दोनों ही तरीके हैं इसमें। लोकतंत्र के बारे में कितनी सारी डेफिनेशन देख ली हमने, कितनी बात हमने समझ ली। तो लोकतंत्र का एक व्यापक अर्थ ये होता है कि हमारे समय, जब ये समझे लोकतंत्र जो सबसे आम रूप में है, जो हमारे सामने आया हुआ है, हम जो देख रहे हैं, वो प्रतिनिधि लोकतंत्र है। इसका मतलब कि बहुमत को सभी लोगों की ओर से निर्णय लेने की अनुमति होती है। फिर से मैं बताऊंगा कि मैं और आप, हम जैसे जो है 1000 लोग हैं या 1,00,000 लोग हैं, करोड़ लोग हैं,
हम एक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, हम उनसे बोलते हैं, हम उनको मानते हैं कि हमारे लिए आप डिसीजन करेंगे। यानी कि यहाँ पर लोकतंत्र का व्यापक अर्थ ये होता है कि ये प्रतिनिधि लोकतंत्र है। हमने अपना प्रतिनिधि संसद में भेजा है, हमने अपना प्रतिनिधि जो है विधानसभा में भेजा है, तो हमारे लिए वो अब निर्णय लेंगे। तो अधिकांश लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन करते हैं, क्योंकि हम लोग इतने सारे हैं। किसी भी देश में आप देखिए, जैसे हम लोग 130 करोड़ के ऊपर है, हम लोग सारे मिलकर तो एक साथ डिसीजन नहीं ले सकते, तो हम प्रतिनिधियों को भेजते हैं। 500 प्लस हम भेज देते हैं, 540 करीब के से ऊपर 540 प्लस हम भेज देते हैं। लोग अपने जो दो संसद होती है, एक में राज्यसभा और जो लोकसभा है, तो लोकसभा में भेज देते हैं हम लोग। अब हम उनसे कहते हैं कि हमारे लिए डिसीजन लीजिए। वो अपने लोकसभा में कोई भी बिल आता है या कोई भी चीज आती है या आपकी कोई परेशानी है, उसको वो रखते हैं। तो ये आपके प्रतिनिधि हो गए। सब लोग तो नहीं ले सकते, प्रतिनिधि ले सकते हैं। तो लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत हो जाता है, अगर मैं बार बार सरकार की बात करूं तो यहां भी ठीक नहीं है। मान लीजिए आप एक कम्युनिटी में रहते हैं या फिर एक सोसाइटी में रहते हैं। मान लीजिए कोई सोसाइटी है, एक विकास नगर सोसाइटी। इस सोसाइटी में कुछ लेट डाउन रूल्स हो गए। आपने क्या किया, एक सेक्रेटरी चुन लिया, आपने एक चेयरपर्सन चूज कर लिया, एक ट्रेजरर चूज कर लिया। अब आप लोग मान लीजिए 500 है, तो ये जो 3 लोग हैं और 1-2 मेंबर और चुन लिए, तो ये मेंबर आपने इसलिए बना दिए कि आप हमारे लिए डिसीजन लीजिए। तो लोकतंत्र एक सिद्धांत है जो कहीं भी लागू हो सकता है। तो लोकतंत्र सरकार या परिवार या किसी अन्य संगठन पर भी लागू हो सकता है, जैसे मैंने आपको एक सोसाइटी बताई। लोकतंत्र एक सिद्धांत है बेसिकली, कहीं भी आप लगा सकते हैं इसको, कहीं भी ये अप्लाई हो सकता है। तो इन कथनों को मैं जरा बताना चाहूंगा आपको, इससे कुछ और समझ में आएगी हमें चीजें कि मैंने जैसे कहा, हर जगह लोकतंत्र हम किसी भी संगठन में किसी जगह लगा सकते हैं। तो 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, समझने की कोशिश करिए कहाँ लोकतंत्र है कहाँ नहीं है। हम लोगों का परिवार, एक साहब बोलते हैं, हम लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला होता है हम सब बैठ के सहमति करते हैं फैसले में। जो मेरा विचार है, यानी कि अगर कोई आदमी जो बता रहा है ये, उसके विचारों का भी महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। अब ये बड़ा लोकतांत्रिक तरीका है, सही तरीका है। सब लोग मिल बैठ के बात करते हैं और उसमें हर आदमी का मत रखा जाता है, हर आदमी की बात सुनी जाती है। तो ये प्रॉपर लोकतंत्र है। एक और बात बताता हूं, मुझे वे शिक्षक नापसंद हैं जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाजत नहीं देते। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी या करूंगा जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। अब क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, अब आप अगर टीचर को देखें, अगर वो मना करता है कि नहीं आप सवाल नहीं पूछ सकते, तुम चुप बैठो या ये नहीं करो, तो ये जो शिक्षक है ये लोकतांत्रिक नहीं है। यानी कि इसकी मानसिकता लोकतांत्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि ये सबको बराबर का मौका नहीं देता। ये जिनको पसंद करता है उन्हीं को मौका दे रहा है, जिनको नापसंद करता है उनको मौका नहीं दे रहा है। तो यहाँ लोकतंत्र नहीं दिख रहा आपको। ऐसे ही एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? यानी कि जो फैसला हो रहा है या तो एक पार्टी कर रही है या पार्टी के गिने चुने लोग, बाकी लोगों की बात नहीं सुनी जा रही, बाकी लोगों की बात की मान्यता ही नहीं है, उनको सुने ही नहीं जा रहा है। तो यहां लोकतंत्र नहीं है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके आदर्शों के लिए करते हैं। तो हमेशा लोकतंत्र का मतलब ये मत समझिए कि ये केवल सरकार पे लागू होता है। लोकतंत्र जो है एक बहुत बेहतर शब्द है, बृहद शब्द है। ये शब्द के लिए यूज होता है, चाहे वो कोई भी जगह हो जहां पर ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमने पूरे डिस्कशन में देख लिए वो फॉलो हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, वो लोकतंत्र हो जाता है। तो इस देश में कुछ पाने का प्रयास सभी लोकतंत्र शासक करते हैं। किसी भी लोकतंत्र देश को या फिर कहें डेमोक्रेसी को कुछ करना चाहिए ये कि इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप किसी और की चीज की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद क्रिश्चियन आप कहें गिरजाघर की बात कर रहे हैं या किसी और चीज की बात करें, उससे क्या फायदा होगा? जो आपने जिनके वोट से सरकार बनाई है या फिर आप बने हैं, तो आपका मेन काम है कि कोई भी भूखा ना सोए, ये सबसे जरूरी है। इसके अलावा लोकतंत्र में जितने भी नागरिक हैं उन सबको समान भूमिका मिलनी चाहिए, यानी जी वोट का समान अधिकार सबको मिलना चाहिए। और इसके अलावा केवल यहां तक नहीं होता कि वोट आपने दे दिया और आप चले गए ना, इसके अलावा आपकी ये कहिए सूचना आपको सारी मिले सरकार क्या कर रही है, आपको शिक्षा मिले, बुनियादी शिक्षा मिले, सबको बुनियादी संसाधन मिले, यानी सारे रिसोर्सेज बुनियादी मिले और अच्छी हेल्थ मिले और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। यानी कि ये समझ लीजिए कि जो केवल वोट देना नहीं होता है, एक लोकतांत्रिक सरकार आपके लिए, एक सिटीजन के लिए वो सारा काम करे जो कि बेसिक होता है, मूलभूत आवश्यकता होती है किसी।
तो इसका मतलब ये हम समझ रहे हैं कि इतनी सारी जगह हमने बात कर ली, लोकतंत्र आदर्श तो कहीं भी नहीं है। कहीं हो सकता है 90% हो, कहीं हो सकता है 60% हो किसी देश में, तो पूरी जगह आदर्श लोकतंत्र की तो हम नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम ये किया जाए, हर देश ये करे। तो देश का भविष्य शासकों को जो हम चुनते हैं उनके कामकाज पे तो निर्भर करता ही करता है, बल्कि मेरे और आप पे भी तो करता है, यानी कि हमारे उनसे ज्यादा नागरिकों पे निर्भर करता है। तो जितनी भी गैर लोकतांत्रिक सरकार है वो तो कभी नहीं चाहती कि लोग राजनीति में आए या राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी होती है जहां पर मेरी और आपकी जिम्मेदारी होती है या फिर भागीदारी होती है कि जितनी ज्यादा हम जिम्मेदारी निभाएं, जितनी ज्यादा हम भागीदारी निभाएं, उतनी अच्छी सरकार चलेगी। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।